पावन चरणों में बारंबार कोटि शरण। उपस्थित लक्ष्मण बाबा के श्री पावन चरणों में बारंबार कोटि शरण नमन। उपस्थित समस्त साधु समाज के श्री पावन चरणों में बारंबार कोटि शरण नमन। उपस्थित पुण्या माता जी, धर्म प्रेमी, सत्संगी, श्रद्धालु भक्त, आगंतुक सज्जन वृंद, धर्मानुरागिणी, धर्मशीला, भक्तिमती एवं पुण्यमती माताओं, बहनों के श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम लोग एकत्र से एकत्र होकर संत मत सत्संग में सम्मिलित हैं। यह सम्मिलित होना क्या है? यह सम्मिलित होना रोजाना का तो कर्म है। मनुष्य के जीवन में दो कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ को शुभदायक कहते हैं, उसी को पुण्य कहते हैं। अशुभ को अशुभदायक कहते हैं, उसी को पाप कहते हैं। पाप और पुण्य इसी जीवन में भोगने पड़ते हैं। जब से हम लोग धरती धरातल अवनीतल पर अवतरित होते हैं, पाप पुण्य को भोगते हैं, यानी शुभ को भोगते हैं। हम लोगों का यह मानव का शरीर जो मिला हुआ है, देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि मैं मनो शरीर पाऊं, साधन भजन ध्यान करूं, दान पुण्य। जिस देवी देवता की पूजा अर्चना करके हम लोग मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं, वह भी मनुष्य शरीर होना चाहते हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है, यानी पुण्य का उदय हुआ है, जो अपने काम धंधों को छोड़कर पांव को सहलाते हुए जोगिंद्र बाबू के निवास स्थान पर इस पंडाल में श्री संत मत सत्संग में सम्मिलित हैं। संत मतागम गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को, बनो संतान, मेरी राज्य। संत मता कर गाई, शव को दियो सुनाई, अब तुल रही जुबाई। इसी को सच्चा कल्याण हुआ है, सन्मार्ग पर चल करके हुआ है, साधुओं की गोष्ठी में हुआ है, सज्जनों की संगति में हुआ है। इसलिए हम लोग जो है मानव शरीर जो मिला हुआ है, यह सभी शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसी शरीर से साधन भजन ध्यान होता है, और साधन भजन ध्यान करके फिर जो है पूर्व जन्म में मनुष्य जो है यह जो है संस्कार प्रेरित करता है। कभी साहब का उक्ति आया है, भक्ति भी जिनसे नहीं, जो दुख जय अनंत, पहुंच निज धरे जन्म ले, तो संत की संग। भक्ति की बीज का विनाश नहीं होता, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य किसी भी कुल में जन्म लेंगे। जब मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ साधन भजन ध्यान जो किए हैं, दान पुण्य दिए हैं, वह प्रेरित करेगा अगले जन्म में। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। बीजाक्षर परम बिंदु है, और जो है यह बीजाक्षर जो है ज्ञान सभी तंत्र में आया है। यदि शैषमं पापम विस्तरणं भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो विरक्तराचरण, यानी ध्यान जो बताती है, यदि शैषमं पापम विस्तरणं भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो विरक्तराचरण। करोड़ों योजन तक विस्तृत पहाड़ों के समान यदि फैला हुआ पाप होता है, ध्यान योग से नष्ट हो जाता। यानी हम लोग जो है पहाड़ी इलाके में जो रहते निवास करते हैं, आप लोग जो है देखते हैं कितनी ऊंची छोटी पहाड़ है, ना मांस काट रहे हो, ज्ञान काट रहे हो, स्तन का हो, उसमें आग लग जाती है। ज्ञान करने से ज्ञान तंत्र बताती है, ध्यास्ता सर्व विद्यास्तव, ध्यास्ता सर्व देवता, ध्यास्ता सर्व कृतानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इसी शरीर में सारी विद्याएं देवता तक जाने जाते हैं, बिना गुरु की कृपा से नहीं होते। जब तक हम लोग गुरु धारण नहीं करेंगे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक यह सच्चा कल्याण नहीं होगा, और जो है साधन भजन में हम लोग नहीं पहुंच सकते। यह जो है युक्ति जानना पड़ता है, भेद जानना पड़ता है। जिस तरह से देखते हैं हम लोग, हमको गाँव जाना है, हमको बाबू के यहाँ जाना है, अगर रास्ता मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है, वापस चले आएंगे। पता मालूम करना पड़ता है, युक्ति जानना पड़ता है, और जो है साधन भजन ध्यान करके फिर मनुष्य ही पाना पड़ता है। इसके लिए जो है संध्या वंदना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। नित्य सत्संग कर लिए प्यारा, तेरा कार सरी सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा,
घर चीतन धारा पिंड की पारा समद्वारे का जोशी लगी जावे अति सुपावन शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कहाँ त्रैबंदी की सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन करने नित्य सत्संग करते हैं करने के लिए एक नित्य होता है एक नित्य होता है जो है नित्य जो है त्रैका संध्या के कीर्तन के लिए सुबह शाम दोपहर नित्य हमेशा उठते बैठते जागते सोते करते रहे जाप करते रहे श्रोता ध्यान रखते रहे परमात्मा पर इस पर परमात्मा ने इतना कीमती मानव का शरीर आपको दिया हम लोगों को दिया क्यों दिया है यही साधन भजन ध्यान करने के लिए नेक काम करने के लिए पवित्र काम करने के लिए यह जो है जो साधन भजन ध्यान करते हैं गुरु महाराज गारंटी के साथ कहते हैं फिर मनुष्य शरीर पाते हैं और मनुष्य शरीर पा करके इस श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं पुण्यवानों के यहाँ जन्म लेते हैं जमींदार वालों के यहाँ जन्म लेते हैं सरकारी नौकरी करने वालों के यहाँ जन्म लेते हैं यह साधन भजन ध्यान जो है व्यर्थ नहीं जाता बार बार निवेदन करते हैं भगवान से अर्जुन देव मधुसूदन क्या जो 6 मास 2 वर्ष 10 वर्ष साधन भजन ध्यान किया वह बादलों की तरह छिन्न तो नहीं हो जाता है नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है क्या कहते हैं मधुसूदन महाराज कृष्ण भगवान क्या यह लोग क्या वह लोग इसी काल में उसका जो है नाश नहीं होता है अल्प मात्रा में ध्यान अभ्यास करता है साधन भजन ध्यान करता है दान पुण्य देता है बार बार मनुष्य उसको मिलता है जब वह मोक्ष में प्राप्त करेंगे क्योंकि पुण्य के प्रभाव से लोग दान पुण्य के प्रभाव से लोग ऊंच घर जन्म लेते हैं क्योंकि यह जो है इस तरह का दान होता है इस तरह का लोग मनुष्य में आकर के भोगते हैं कर्म प्रधान की सूत्र ही रखा और जो जस कर फलचा का कर्म प्रधान है जैसा आप बीज बोएंगे वैसा काटेंगे इस तरह से देखते हैं रोपने के समय में खेत में रोपते हैं तो जो है धान रोपते हैं धान काटते हैं बाजरा रोपते हैं बाजरा काटते हैं मकई रोपते हैं मकई काटते हैं यह जो संसार कर्म क्षेत्र है इसलिए हम लोग सभी का स्तुति में गाते हैं इस स्तुति में सब क्षेत्र और अक्षर पर सब क्षेत्र क्या है जो है यह खेत है जैसा आप बीज बोएंगे वैसा पाएंगे जैसा कर्म वैसा फल पाएंगे इसलिए सभी को परिचित रहना चाहिए साधन भजन ध्यान करना चाहिए मैं अपने वाणी विराम लेता हूँ बोल सद्गुरु महाराज की